सज्जनों, आज मैं दिव्य पेय में मतलब होता है पीने योग्य, जिसको हमें पीना चाहिए। और दूसरे चाय, इन दो विषयों पर बात करना चाहता हूँ। सज्जनों, चाय हमारे देश का एक रिवाज है। चाय पीना एक शौक की बात है। शौकिया तौर पर लोग जो हैं वो चाय पीते हैं, या जब भूख लगती है तो चाय पीते हैं, जब रोटी खा लेते हैं उसके बाद उस रोटी को बिठाने के लिए चाय पीते हैं, जब प्यास लगती है तो भी चाय पीते हैं, जब ठंड लगती है तो भी चाय पीते हैं। परंतु मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक GAMS डॉक्टर ने, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उसने मेरे पास एक किताब दी और उसने कहा इस किताब में चाय के बारे में क्या लिखा है। तो सज्जनों, उस किताब में लिखा था कि भूखे पेट हमको चाय नहीं पीनी चाहिए। यानी जिस प्रकार कहते हैं कि भूख लगी है चाय बना दो, इस प्रकार चाय नहीं पीनी चाहिए। और भोजन के उपरांत भी चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी भोजन को शांत करने के लिए, बिठाने के लिए चाय नहीं पीनी चाहिए। फिर शास्त्र में लिखा है कि अगर किसी का हाजमा खराब है तो उसको चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी जिसको कब्ज है उसको भी नहीं पीनी चाहिए, जिसको दस्त लगे हों उसको भी नहीं पीनी चाहिए। उस शास्त्र में ये भी लिखा था कि हाजमा कब ठीक होता है। तो उसमें कहा गया है कि जब हम मल त्याग करते हैं तो उस समय मल जब बाहर आता है तो हमारे शरीर से उसको लगना नहीं चाहिए, गुदा द्वार से टच नहीं होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। उस अवस्था में उस हाजमे को हम सही कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति मनुष्य के लिए कभी कभी होती है। इसके साथ ही उसमें कहा गया है कि चाय में जो केमिकल होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, वो तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और वो जो हमारे गुर्दे हैं उनको पचाने में बहुत मुश्किल होती है, गुर्दों को, उन केमिकल को। तो बताया गया है कि एक कप चाय में जितना जहर होता है उसको तो हमारे गुर्दे जो है वो सहन कर लेते हैं, उसको पचा जाते हैं। परंतु जब उससे ज़्यादा पीते हैं हम, चाय बार बार चाय पीते हैं, तो उसका हमारे गुर्दों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये तो हुई चाय की बात। तो चाय कोई अच्छी चीज़ नहीं है, परंतु लोग पीते हैं। जब दूध डालते हैं उसके बीच में, फिर उससे हमारे शरीर में गैस बनती है, जो उपद्रव पैदा होते हैं। सज्जनों, इसके साथ ही मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, एक दिव्य पेय है हमारे पास। ये आप देख रहे हैं दिव्य पेय। ये देसी चाय भी बोलते हैं इसको, और हर्बल चाय। सज्जनों, इस पेय के बीच में जो है वो औषधियों का मिश्रण है। ये बहुत अच्छा पेय है, इसको पीना चाहिए और पीने योग्य है। इसमें अनेक औषधियों का मिश्रण है। हम चाय नहीं पीते हैं तो इसी चाय का प्रयोग करते हैं, देसी चाय का, जिसके बीच में ये दिव्य पेय की सामग्री डाली जाती है। इसके बीच में ये दिव्य पेय का जो ब्यौरा है औषधियों का दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। और ये मोटे तौर पर मैंने इसमें नोट किया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें डाली जाती है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लवंग, लौंग, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, गुलाब फूल, गजवान, सौंफ, कड़वे सोई जिसको बोलते हैं, चित्रक, जयलनिका, चब्या, छोटी पिपली, मग भी बोलते हैं जिसको, सौंठ, सुंड या अदरक, मुलट्ठी, तेजपत्ता बोलते हैं, गोरखपान, अज्जीय खार। और इसके साथ ही आप ये देखते हैं भूमि आंवला, पुनर्नवा, बाला, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वन तुलसी, अर्जुन, लाल चंदन, बासा, बनफसा, बनक्षा भी बोलते हैं जिसको, नागरमोथा, तुलसी। ये इस दिव्य पेय के बीच में ये औषधियाँ डाली गई हैं। इनका चूर्ण जो है दिव्य पेय के रूप में आपको मिलता है। ये बहुत ही अच्छा पेय है। स्वास्थ्य के सुधार के लिए इस पेय को पीना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी चाय है, देसी चाय या देसी पेय इसको बोलते हैं हम इसका प्रयोग करते हैं। आप भी इसका प्रयोग करें, लाभ प्राप्त करें। ये सभी औषधियाँ हैं, ये सभी हमारे शरीर को लाभ देती हैं। चाय की बनिस्पत चाय नुकसान करती है। ये दिव्य पेय जो है हमारे शरीर को ताकत देता है
और ये औषधियाँ जो है हमारे शरीर में अच्छा प्रभाव डालती हैं। इसी प्रेरणा के साथ कि आप भी इस दिव्य पेय का प्रयोग करें। आपकी सेवा में छोटा सा वीडियो प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।